आप देख रहे हैं इविल आइज। इविल आइज की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहे आप भी हमारी इंस्टाग्राम की ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले देते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आप हमें पर्सनली हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं और मेरी दीदी ट्यूशन पढ़ने गए थे। अक्सर ट्यूशन से आते आते शाम हो जाती थी। मैं और मेरी दीदी ट्यूशन से जब निकले तब करीब शाम के 7:30 बज रहे थे। हमारी साइकिल खराब हो जाने के कारण हम ट्यूशन पैदल आए थे और अब हमें घर भी पैदल ही जाना था। ट्यूशन से घर की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैं और मेरी दीदी बात करते करते घर की ओर बढ़ने लगे। आज रास्ता भी काफी सुनसान था क्योंकि आज रविवार का दिन था, इसलिए सभी अपने घर में मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन मुझे और मेरी दीदी को पढ़ाई से फुर्सत कहाँ। हम लोग आपस में बात करते करते जा ही रहे थे। तभी मैं अपनी दीदी से थोड़ी उदासी के साथ कहता हूँ, दीदी सब मजे कर रहे हैं और हम ट्यूशन पढ़ने आए हैं, अच्छा नहीं लगता यार। तब मेरी दीदी भी कहती है, हाँ भाई आज रविवार था और आज भी ट्यूशन आना पड़ा। हम लोग इसी तरह बात करते करते आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बाइक चलाता हुआ आदमी आकर हमसे कहता है, तुम लोग इस समय में क्या कर रहे हो, चलो जल्दी घर जाओ। उसने यह कहा ही था कि मेरी दीदी थोड़ी नाराजगी के साथ कहती है, घर ही तो जा रहे हैं अंकल। तब इस बात पर वो आदमी हम दोनों की ओर घूरता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। अब हम लोग चलते हुए कुछ ही दूर गए थे कि ऊपर से अचानक एक इंसान की लाश हमारे सामने आकर गिर जाती है, जिसे देखते ही हम दोनों बहुत जोरों की चिल्लाते हैं और जल्दी अपना पैर चलाते हुए घर की ओर जाते हैं। और चलते हुए जब हम पीछे मुड़ते हैं तो वही लाश चलता हुआ हमारे पीछे आ रहा था, जिसे देखकर हम बहुत घबरा जाते हैं और भागना शुरू करते हैं। और अब वो लाश भी हमारे पीछे दौड़ते हुए आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद जब हम पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। तब हम दोनों राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं बहुतों की संख्या में वो लाश, जिनके शरीर पूरी तरह से घायल है और साथ साथ उनके शरीर के इधर उधर से खून बह रहा है, वो हमारी ओर आ रहे हैं, जिसे देख के मैं बहुत डर जाता हूँ। और अब दीदी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब असलियत में हो क्या रहा है हमारे साथ। हम लोग फिर भागना शुरू करते हैं, लेकिन हम अब भागते हुए इतना ज़्यादा ही थक गए थे कि और अब हमसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। वो लाशें हमारा पीछा करती हुई हमारे काफ़ी सामने आ चुकी थी और अभी हमारे पास उतनी ताकत भी नहीं बची हुई थी कि हम अब दोबारा भाग सके। हमें लग रहा था कि आज हम और घर नहीं पहुंच पाएंगे, आज हमें इन्हीं के हाथों मरना होगा। कि तभी उन लाशों को चीरते हुए एक बाइक चलाता हुआ आदमी आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है और हमसे कहता है, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में। उनका इतना कहते साथ हम लोग जल्दी उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है। वो गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। अब वो जिंदा लाशें हमारा पीछा कुछ देर तक करती रहती है, लेकिन उस आदमी को ये सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब कुछ देर बाद वो लाशें हमारा पीछा करना बंद कर देती है। अब हम लोग हमारे घर के आसपास पहुंच चुके थे। तभी वो आदमी कहता है, तुम लोग का घर कहाँ है? तब हम लोग उनको हमारे घर का पता बताते हैं। हम उनका चेहरा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वे हेलमेट पहने हुए थे। वे हमें एकदम हमारे घर के सामने जाकर उतारते हैं और तभी वो अपना हेलमेट उतारते हैं कि तभी हम देखते हैं कि ये तो वही आदमी है जो हमें पहले उस समय उस जगह पर रहने के लिए डांट रहा था। हम लोग उस आदमी को हमारा जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद कहते हैं और हम लोग उनसे हमारे साथ जो हुआ उसके बारे में पूछते हैं। तो वे बताते हैं कि बहुत समय पहले उस रास्ते से एक गाड़ी में बहुत सारे दोस्त घूमने जा रहे थे कि तभी और एक बड़ी गाड़ी के साथ उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। उसके चलते दोनों गाड़ी में जो लोग थे सब मारे गए। उसी के बाद वहाँ उन सारे लोगों की आत्मा हर रविवार इस रास्ते में घूमती है। इन सब बातों को सुनने के बाद मेरी दीदी उस आदमी को घर में आने को कहती है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और कहता है, अभी बहुत काम है, फिर कभी आऊँगा।
ये कहते हुए आदमी अपने घर चला जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूले।